ज्ञापन पत्र में क्या मांगे रखी जा रही है, भाजपा का क्या स्टैंड है इस पे? देखिए, आज जैसा कि विश्व हिंदू परिषद नाम है, पूरे विश्व के हिंदुओं की चिंता करने का अगर कोई हमारा मात्र संगठन है वो हमारा विश्व हिंदू परिषद है। हिंदू परिषद के आह्वान पर आज तय किया गया था कि 3:30 बजे कलेक्टर महोदया के माध्यम से महामहिम राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन हम सौंपेंगे। और उसमें पश्चिम बंगाल में जिस प्रकार से हिंदुओं के साथ अन्याय अत्याचार लगातार हो रहा है, और भी ये वक्फ बिल आने के बाद, जबकि वक्फ बिल जिस प्रकार आया उसमें आप लोगों ने अगर हमारे प्रधानमंत्री जी का बयान देखा हो, सारे चैनलों में चल रहा, उन्होंने मुस्लिम समुदाय के जो धार्मिक गुरु हैं, धार्मिक नेता हैं, उनके सहयोग और उनके सजेशन के आधार पर वक्फ बिल को पास किया है। और वक्फ बिल में जो 2000 देश भर के लोगों ने वक्फ की ज़मीनों को कब्जा कर रखे, उसके विरोध में उसका संशोधन बिल पेश किया गया। आज बड़े दुख के साथ कहना पड़ता है कि वक्फ की इतनी अकूत संपत्ति है जिसमें आज का मात्र केवल 166 करोड़ रुपए की आमदनी पूरे वर्ष भर में होती है। आज उसका आकलन किया गया तो उसमें 1 खरब रुपए प्रति वर्ष आमदनी हो सकती है, जिससे मुस्लिम वर्ग के बच्चों को, उनकी बेवाओं को, उनकी तलाकशुदा महिलाओं को उनका जीवन स्तर उठाया जा सकता है। हमारे मुस्लिम समुदाय के लोग जहां आज पंचर बना रहे हैं, बेरोजगारी की हालत से जूझ रहे हैं, अगर नया वक्फ बिल संशोधन लागू हो जाता है देश में, तो मैं ये दावे के साथ कहता हूँ कि वक्फ कमेटी की आय से हम नए IIT, नए इंजीनियरिंग कॉलेज और कॉलेजेज, स्कूलेज बना के, हॉस्पिटल बना के मुस्लिम समुदाय की ओरिजिनल सेवा कर सकते हैं। मोदी जी का स्पष्ट कहना है कि हम 2047 में भारत को विकसित राष्ट्र बनाना चाहते हैं, लेकिन विकसित राष्ट्र हम तभी बना पाएंगे जब देश की हमारी ये जो 13% और 15% मुस्लिम आबादी है, ये भी विकसित हो। अगर इसको हम छोड़ देंगे तो भारत विकसित राष्ट्र नहीं बन सकता। तो मोदी जी मुस्लिम समुदाय की भलाई के लिए ये नया वक्फ बिल संशोधन लाए हैं, और इसकी आड़ में ममता बनर्जी अपने गुंडों के द्वारा, ये भी मैं नहीं कहूँगा कि एक समुदाय के द्वारा, अपने गुंडों के द्वारा हमारे हिंदू समुदाय के साथ जो अन्याय अत्याचार कर रही, उसके विरोध में आज विश्व हिंदू परिषद ज्ञापन देने आया है। एक शहर का आम नागरिक, भारत का आम नागरिक होने के नाते मैं विश्व हिंदू परिषद के इस ज्ञापन में का समर्थन करते हुए उनके साथ खड़ा हूँ। क्या मामला पूरा क्या है? अभी कुछ दिनों पहले पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी की सरकार जहाँ पे है, वहाँ पर मुर्शिदाबाद जगह है जहाँ पर कुछ दिनों पहले भारत सरकार ने वक्फ बोर्ड संशोधन बिल पास किया है। काफ़ी सहमति के बाद, सभी समुदायों की सहमति ली गई, उसके बाद वह वक्फ बोर्ड का संशोधन बिल पास किया गया। लोकसभा में, राज्यसभा में, दोनों जगह पास हो गया। उसके बाद और कहीं इतने जो भी है हिंदुओं के ऊपर अत्याचार देखने को नहीं मिल रहा है जो बंगाल की सरकार में हो रहा है। वहाँ पर मुसलमान विरोध तो कम कर रहे हैं, हिंदुओं के ऊपर अत्याचार ज़्यादा कर रहे हैं। ममता सरकार वहाँ पर हिंदुओं को प्रताड़ित करने के लिए, केवल और केवल प्रताड़ित करने के लिए वक्फ संशोधन बिल की आड़ में उनके ऊपर मुसलमानों से अत्याचार करवा रही है। केवल उन्हीं के इशारों में ये अत्याचार हो रहा है। इसलिए हम लोग यहाँ पर एकत्रित हुए हैं कि हिंदुओं का संरक्षण हो सके, वहाँ पर स्थितियाँ सामान्य हो सके और ममता की सरकार को वहाँ पर बर्खास्त किया जाए और उसको बर्खास्त करके वहाँ राष्ट्रपति शासन लगाया जाए। क्या ये रीवा बस में है या फिर सभी जगह? विश्व हिंदू परिषद ने पूरे भारतवर्ष में एक साथ योजना बनाई है। हर जिला केंद्र में एक साथ एक ही समय पर विश्व हिंदू परिषद सर्व समाज को, हिंदू समाज को एकत्रित करके महामहिम राष्ट्रपति को ज्ञापन सौंपेगा। इसी तत्वाधान में हम लोग आज यहाँ पे कलेक्ट्रेट में उपस्थित हुए हैं और महामहिम राष्ट्रपति के नाम पे और वहाँ ममता की सरकार को बर्खास्त करने के लिए ज्ञापन देने के लिए आए हैं। भैया